गुजरात से जहां के भरूच से हादसे का सनसनीखेज वीडियो आया है सामने, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चलते एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस खतरनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। हादसा ऐसा जिसे देखकर सिर चकरा जाए। कार में शैतान रॉन्ग साइड आया और सड़क पार करते व्यक्ति को उड़ाता चला गया। टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर भी वो रुका नहीं, फरार हो गया। हादसे के इस डरावने वीडियो को देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, कैसे चोटिल व्यक्ति सड़क के किनारे चल रहा था, तभी सामने से अचानक आई तेज रफ्तार कार उसे उड़ा ले गई। और बात आंध्र प्रदेश की, जहां के पलनाडु जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक कार चलते चलते लॉरी के नीचे घुस गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। बाईपास रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक तेजी से गुजरते हुए नजर आया। जैसे ही ये ट्रक गुजरा, सफेद रंग की कार लॉरी कंटेनर के नीचे दबी दिखाई दी। कार के परखच्चे उड़ चुके थे और कार में जो 6 लोग सवार थे उनमें से 5 की मौत हो चुकी थी, जबकि एक घायल था। हादसा इतना भयंकर था कि चकनाचूर हुई कार के टुकड़े सड़क पर फैल गए थे। माना जा रहा है कि हादसा कुछ सेकंड पहले हुआ था, क्योंकि ट्रक के गुजरने से पहले सड़क पर चिंगारी नजर आई। देखिए, सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी भी कई बार हादसे के शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जहां पर ट्रक ने पुलिस वाले को टक्कर मार दी। चौकी इंचार्ज बासु कुमार सिंह सड़क पर खड़े होकर जाम खुलवा रहे थे। गाड़ियां उनके आसपास से गुजर रही थी, तभी एक ट्रक आया और चौकी इंचार्ज को टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद भी ट्रक वाला नहीं रुका और आगे बढ़ता चला गया। गनीमत रही कि टक्कर लगने के बाद चौकी इंचार्ज दूर जाकर गिरे और ट्रक उनके बगल से निकल गया। हादसा होते ही बाकी पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर ट्रक वाले को पकड़ा। ट्रक वाले का कहना है कि वो चौकी इंचार्ज को देख नहीं पाया था, जिसके चलते हादसा हो गया। बाद में पुलिस ने 20,000 रुपए का चालान काटा और ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया। और आइए बात करते कर्नाटक की, जहां की कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में हाथी का जलाभिषेक करने की परंपरा है और शुक्रवार को श्रद्धालु हाथी का जलाभिषेक कर रहे थे, लेकिन तभी हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी को गुस्सा श्रद्धालुओं पर नहीं, बल्कि उस गार्ड पर आया जो हाथी और श्रद्धालुओं के बीच में खड़ा था। हाथी ने अपनी सूंड से सुरक्षाकर्मी का गला दबाया और उसे पानी में पटक दिया। दरअसल ये गार्ड श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगा था और उन्हें हाथी से दूर रहने को कह रहा था। तभी हाथी को गुस्सा आया और उसने गार्ड को पटक दिया। अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बात लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये गार्ड हाथी और श्रद्धालुओं के बीच बाधा बन रहा है, जिसके चलते हाथी ने ऐसा किया। तो किसी ने जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभाने वाले गार्ड की तारीफ भी की। देखिए, पाकिस्तान में गली गली में गधों का होना बहुत आम बात है, क्योंकि गधों की जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में तीसरे स्थान पर है। लेकिन इस बार एक गधा संसद भवन के अंदर ही घुस गया। जब संसद के रेड कारपेट पर ये गधा दौड़ा, वहाँ बैठे सांसद भी हैरान रह गए। संसद भवन के अंदर गधा ऐसे दौड़ रहा था मानो सांसदों के साथ उसकी रेस लगी हो। दौड़ते हुए गधे ने पहले कुर्सी में टक्कर मारी, फिर कुछ लोगों को धक्का देकर नीचे गिराया और सीधे टेबल पर लगे माइक के पास पहुँच गया, मानो वो संसद में अपनी आवाज उठाना चाहता हो। अरे तो पटवारी आ गया। गधे को अपने बीच देख पाकिस्तानी सांसद बहुत खुश हुए, ठहाके लगाने लगे। अरे तो पटवारी आ गया। अब इस वीडियो को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान का फिर से मजाक उड़ रहा है। कोई कह रहा है ये गधा भागते हुए अपनों के बीच आ गया, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की संसद में अब तक के सबसे बुद्धिमान शख्स की एंट्री हो गई। यूपी के मुरादाबाद में बीमा क्लेम के लालच में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करा दी। बेटे के मर्डर के लिए इस कलयुगी बाप ने बकायदा 3.5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा। जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
देखिए, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सोनीपत की साइको किलर पूनम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने अब पति नवीन की शिकायत पर 2 मासूमों की हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। सोनीपत की साइको किलर ने 12 जनवरी 2023 को अपने बेटे शुभम और अपनी नंद की बेटी इशिका को मौत के घाट उतार दिया था। पूनम ने दोनों बच्चों को पानी की हौद में डुबाकर मारा था, जिसकी शिकायत अब पति नवीन ने पुलिस से की है। ये तो जब हम पूछताछ करेंगे इससे इसकी मेंटलिटी, हम जो एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट को भी साथ में रखेंगे और गहनता से पूछताछ पे ही सामने आएगा कि इनकी क्या मेंटलिटी थी। पुलिस अब आरोपी पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी और उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि शुभम और इशिका की हत्या भावट गांव में हुई थी, लिहाजा मुकदमा वहीं दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर कुछ लोगों ने मां के सामने ही उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप जीजा और उसके दोस्तों पर लगा है। केशव 2 बहनों का इकलौता भाई था और LLB की पढ़ाई कर वकील बनने का सपना देख रहा था। आज ही उसकी पहली परीक्षा थी, लेकिन उससे पहले ही हत्यारों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। परिजनों के मुताबिक रात लगभग 12:30 बजे 2 युवक केशव को बाइक से जैन विवाह मंडप के पास ले गए और सीने में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि केशव की बहन टीना और उसके पति अंश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। माना जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश ही हत्या की वजह बनी। जो मृतक का जीजा है उसने उसे गोली मारी है। इसमें पति पत्नी का काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा था और जो मृतक की बहन है वो उसी के घर रह रही थी काफ़ी समय से। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं और CCTV फुटेज खंगाल रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के अररिया में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार शिवानी की हत्या गलती से हो गई थी, क्योंकि हत्यारों ने किसी और शिवानी की हत्या की सुपारी ली थी। 25 साल की शिवानी वर्मा रोज की तरह स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी 2 लोगों ने गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड का षड्यंत्र फारबिसगंज की एक महिला ने रचा था। दरअसल उसे शक था कि उसके पति का स्कूल में ही पढ़ाने वाली एक दूसरी टीचर से अफेयर चल रहा है। हुस्नारा नाम की इस महिला ने बाकायदा प्रोफेशनल शूटर हायर किए, 3 लाख का सौदा कर उस महिला की हत्या कराने की सुपारी ले ली। जैसे ही महिला शिक्षिका शिवानी वर्मा स्कूटी से जा रही थी, बदमाशों ने अपना टारगेट समझकर गोली मार दी और उसके बाद फरार हो गए, क्योंकि दोनों का स्कूल जाने का रास्ता एक ही था। संयोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक और देसी कट्टे को भी जब्त कर लिया। इस हत्याकांड में अन्य अपराधी भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय दौरे की आखिरी कुछ घंटों में भारत और रशिया के बीच बहुत बड़ी डील हुई। दोनों नेताओं ने 23वें भारत रूस सालाना समिट में ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की और इस दौरान 2030 तक आर्थिक समझौते पर सहमति बनी है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर भी एग्रीमेंट हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी समझौते हुए। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन से जुड़े हुई भी डील यहां पर हुई है। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उत्पादन को लेकर भी यहां पर एग्रीमेंट हुआ है। इसकी जानकारी दोनों नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए दी है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई-टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई।
$100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians. ABP News आपको रखे आगे।